शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया। फैसला निरस्त हो तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी। नमस्कार दोस्तों, आप जानते होंगे कि शिक्षा को मंदिर कहा जाता है और गुरु का स्थान ईश्वर से ऊंचा बताया गया है। लेकिन आखिर क्या कारण है कि गुरु जी को आज मंदिर का ख्याल नहीं रहा? आखिर वो कौन सी बात है जिसके चलते शिक्षक को सड़क पर उतरकर बैनर उठाना पड़ रहा है, उनको हाथों में पोस्टर लेकर के चलना पड़ रहा है? क्या गुरु जी को मिला हुआ ईश्वर से ऊंचा तमगा कमजोर दिख रहा है और उन्हें नेतागिरी का अब चस्का लग गया है? अब शिक्षक को वास्तविक पीड़ा है कि वह इसे सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। फिलहाल ऑनलाइन हाजिरी को लेकर राजनीतिक पार्टियां अब रोटी सेकने लगी हैं। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिक्षकों के लिए ऑनलाइन हाजिरी का विरोध किया। उनका कहना है कि ये जो ऑनलाइन हाजिरी अभी रोका गया है वो अस्थायी रूप से नहीं रोका गया है, इसे दोबारा लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन हाजिरी को अस्थायी रूप से इससे रोका जाना चाहिए, इसे स्थगित कर देना चाहिए। अब यहां पर सवाल उठता है कि क्या देश के भविष्य की शिक्षा के साथ राजनीति करना जरूरी है? क्या योगी सरकार का यह फरमान जो उन्होंने जारी किया है डिजिटल हाजिरी वाला, क्या ये गलत फरमान है? और सवाल यह भी है कि सरकार को प्राइमरी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस की शुरुआत आखिर करना क्यों पड़ा? अखिलेश यादव अगर डिजिटल अटेंडेंस का विरोध करने की बजाय यह कहते कि परिषदीय विद्यालयों की तरह सभी सरकारी विभागों में, दफ्तरों में डिजिटल अटेंडेंस लागू होना चाहिए, और जब डिजिटल अटेंडेंस लागू हो जाएगी तो अधिकारी कर्मचारी सब समय से आएंगे और लोगों को, जनता को न्याय मिल सकेगा। लेकिन भाई मुद्दा रोटी सेकने का है। अब उनकी रोटी सेकती कैसे? गुरुजी को टैबलेट अरसे से मिला हुआ है। टैबलेट तो शिक्षकों ने रिसीव कर लिया, लेकिन वे डाटा चलाने के लिए सिम की मांग करने लगे कि भाई सिम नहीं, हम डाटा चलाएं कैसे? इसी बीच फरमान जारी हो गया कि डिजिटल हाजिरी जो जाएगी वो फोटो के साथ में जाएगी। बस क्या था, दिन भर विद्यालय छोड़कर इधर उधर नेतागिरी करने वाले गुरु जी की स्वतंत्रता में व्यवधान पड़ने लगा और वो खफा हो गए। नेता गुरु जी जो शिक्षकों के नेता होते हैं, वह अन्य शिक्षकों को एकजुट किया और सड़क पर उतरकर डिजिटल अटेंडेंस का विरोध करने लगे। अब यहां पर एक बात समझने लायक है कि यदि शिक्षकों को सरकार भारी भरकम वेतन दे रही है और उनके पास मल्टीमीडिया मोबाइल है, उसमें डाटा चलता है, तो क्या हो जाता अगर वो अपना डाटा इस्तेमाल करके डिजिटल हाजिरी भेज देते? डिजिटल हाजिरी भरने में कितना डाटा आखिर खर्च हो जाता है, लेकिन उन पर तो केवल नेतागिरी का भूत सवार है और यह भूत समय समय पर सवार होता रहता है। इसके पहले भी पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर नेता गुरुजी सहित शिक्षक भी सड़क पर उतर आए थे। अब फिर एक नया मुद्दा मिल गया है। डिजिटल अटेंडेंस खासकर उन नेता गुरुजी को काफी परेशान कर रहा है जो दिन भर कुर्ता पहनकर मटर गश्ती करते हैं और दिन में एक बार स्कूल जाकर हाजिरी रजिस्टर पर चढ़ा देते हैं। उनका काम तो केवल नेतागिरी का है। अब बुद्धिजीवी वर्ग ने जब इस सोशल मीडिया पर शिक्षकों की इस कारस्तानी का विरोध किया तो एक अलग सफाई दी जाने लगी कि भैया शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहे हैं, वे केवल अपनी मांगों को रख रहे हैं कि पहले उनकी मांगों को पूरा किया जाए, फिर वे डिजिटल अटेंडेंस देंगे। दोस्तों, आज भी परिषदीय स्कूलों का यदि ईमानदारी से जांच कर लिया जाए, फिलहाल ईमानदारी जांच तो होती है लेकिन फिर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। अगर ईमानदारी से जांच कर लिया जाए कि आपको ऐसे कई विद्यालय मिल जाएंगे जहां के हेडमास्टर 1-2 घंटा से ज्यादा विद्यालय में रुकते ही नहीं है। किसी विद्यालय में तो ऐसी दशा हो गई है कि वहां पर शिक्षक रहते तो राजधानी में है और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से साठगांठ करके अपनी जगह एक प्राइवेट शिक्षक से शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, क्योंकि स्थानीय अधिकारी ही जांच करने आता है ज्यादातर। पहले जमाने में गुरु और शिष्य का कितना सम्मान था, गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होता था। लेकिन आज समय के साथ गुरु जी अपनी मर्यादा को भूल गए हैं
जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तब तक वही व्यक्ति 4 से 6 हजार रुपए में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, सुबह शाम तक जी तोड़ मेहनत करता है और बेरोजगारी का दावा भर के सरकार को कोसता रहता है भैया सरकार नौकरी नहीं दे रही है। लेकिन जब सरकारी नौकरी मिल जाती है तो वह मनमानी करने लगता है, उस पर नेतागिरी का भूत सवार हो जाता है, उसे लगता है कि सरकार उससे ज्यादा काम ले रही है। अब सवाल उठता है कि यदि शिक्षक अपना काम जिम्मेदारी से कर रहा है, वह समय से स्कूल जा रहा है, समय से स्कूल आ रहा है, तो डिजिटल अटेंडेंस के लिए इतना विरोध क्यों किया जा रहा है, सामने इतना अड़ंगा क्यों लाया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्द लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।